नमस्कार। आज हम गीता दर्शन पर ओशो के एक प्रवचन के आधार पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं। जी। ये उन श्लोकों पर है जहां कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और देखिए, मूल सवाल यह है कि सच क्या है, मतलब जिसे गीता सत्य कहती है, और झूठ या कह लें भ्रम असत क्या है। और ये जानना हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए जरूरी क्यों है। बिल्कुल। और ओशो की व्याख्या से हमारा इरादा यही है कि हम असलियत और ये जो भ्रम है इसके स्वभाव को समझें। हाँ। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे खोलने की। तो शुरुआत, जैसा आपने कहा, गीता के उस मशहूर श्लोक से होती है 1.2.16, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। हाँ, मतलब जो असत है उसका कोई असल वजूद नहीं है, और जो सत है वो कभी खत्म नहीं होता। पर असत का मतलब क्या ये है कि वो है ही नहीं, जैसे ये मेज नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। असत का मतलब यहाँ है जो बदलता रहता है, जो परमानेंट नहीं है। अच्छा। जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बस थोड़ी देर के लिए बीच में होने का धोखा देता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ओशो देते हैं सपना। हाँ, सपना। ये बात सही है। जब हम सपना देख रहे होते हैं वो कितना कितना रियल लगता है। बिल्कुल। डर लगता है तो शरीर कांपने लगता है ना। खुशी होती है तो अच्छा लगता है। हाँ। पर आंख खुलती गायब। पता चलता है कि वो तो बस मन में चल रहा था। एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही ओशो कहते हैं कि ये दुनिया भी, जिसे हम जागते हुए सच मानते हैं, इसे भी असत कहा गया है। इसलिए नहीं कि ये फिजिकली मौजूद नहीं है। तो फिर क्यों? इसलिए कि चेतना की एक और गहरी अवस्था है, समाधि जिसे कहते हैं। उस अवस्था में जागने पर ये दुनिया भी बिल्कुल सपने जैसी ही लगती है। अच्छा, यानी ये टिकती नहीं, बदल जाती है। ये है असत। हाँ, ये टिकाऊ नहीं है, बदलती रहती है, क्षण भंगुर है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। तो फिर सत क्या हुआ, जो हमेशा रहता है? सत वो है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तीनों काल में। हाँ, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में। और इतना ही नहीं, चेतना की तीनों अवस्थाओं में, जागना, सपना देखना और गहरी नींद या समाधि, जो बना रहता है वो सत है। मतलब टाइमलेस। बिल्कुल, कालातीत। वो बदलता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है मुझे। हाँ। अगर ये दुनिया, हमारा शरीर, ये सब असत है, मतलब टिकाऊ नहीं, तो फिर ये इतने असली क्यों लगते हैं? ये दिखते क्यों हैं आखिर? हाँ, ये सवाल तो उठता है। इसके लिए वो क्लासिक उदाहरण है ना, रस्सी और सांप वाला। हाँ, सुना है। अंधेरे में रस्सी। हाँ, सांप लगती है तो वो जो सांप दिख रहा है वो असत है, वो भ्रम है। सही। लेकिन उस भ्रम का कोई आधार तो है। हाँ, वो रस्सी। जो असली है वो सत है। अगर रस्सी ना हो तो सांप का भ्रम कहाँ से आएगा? अच्छा, तो जैसे रस्सी असलियत है और सांप सिर्फ एक वहम, वैसे ही आप कह रही हैं कि एक परमानेंट रियलिटी सत है जिसके ऊपर ये बदलती दुनिया असत हमें दिखती है। हाँ, एक तरह से ये दुनिया उसी सत्य की एक झलक है, एक प्रतिबिंब कह लीजिए। जैसे पानी में चांद का अक्स। कुछ वैसा ही समझे। ये क्षणभंगुर जगत भी उसी शाश्वत तत्व की एक अभिव्यक्ति है। पदार्थ भी एक स्तर पर परमात्मा का ही रूप है, बस अस्थाई। और इसी बात को अगला श्लोक 1:2:17 और साफ करता है, सूक्ष्म और स्थूल का भेद बताकर। हाँ, उसमें कहा है कि उस अविनाशी तत्व को जानो जिसने इस सब को व्याप्त किया हुआ है, फैला हुआ है सब में। तो ये सूक्ष्म और स्थूल क्या है? देखिए, जो तत्व इस पूरे जगत में फैला है, जैसे कमरे में खाली जगह होती है ना। हाँ, आकाश तत्व। हाँ, जो हर चीज का बेस है पर जिसे हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। हाँ। वो सूक्ष्म है, अविनाशी है, वही सत है। अच्छा। और ये दुनिया, ये शरीर जो हमें दिखते हैं, बदलते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, ये सब स्थूल हैं, परिवर्तनशील, यानी असत। और सूक्ष्म का मतलब सिर्फ साइज में छोटा होना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म का मतलब है जो हमारी इंद्रियों की, हमारी सोच की पकड़ से भी परे हो। अज्ञेय जैसा, जिसे जाना ना जा सके। हाँ, एक तरह से वो जानने वाला तत्व वो चेतना है जो हमेशा है। उसे हम किसी चीज की तरह जान नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान भी जिसे नाप लेगा वो स्थूल ही होगा। सत तो अनुभव की बात है। ये सब समझना ठीक है, गहरा है, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? क्या मतलब है इसका? क्या हमें दुनिया छोड़ देनी चाहिए जो कि ये असत है? ओशो ने भागने और जागने की बात कही है।
बिल्कुल। और यही सबसे प्रैक्टिकल बात है शायद। कृष्ण या ओशो ये नहीं कह रहे कि भाग जाओ, न संसार की तरफ भागो न संसार से दूर। भागना तो हम तब शुरू करते हैं जब हम इस बदलने वाले को, इस असत को परमानेंट मान लेते हैं। अच्छा। जागनी का मतलब है संसार में रहते हुए ही इसके असली स्वभाव को, इसके सपने जैसे होने को पहचान लेना, होश में जीना। मतलब सन्यास का मतलब जंगल भागना नहीं, बल्कि इसी दुनिया में रहते हुए इसके सच को जानते हुए जीना, भागना नहीं, जागना। वाह, सुनने में कितना सिंपल लगता है सिंपल पर करना शायद सबसे मुश्किल। ये समझ हमें मोह से, अटैचमेंट से, यहाँ तक कि अपने शरीर से जो चिपकाव है उससे मुक्त करती है। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा होता है, और ये कई लोगों को उलझाता है। कृष्ण ये सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों कहते हैं? मतलब हिंसा के लिए। और ये भी कहते हैं कि आत्मा ना मरती है ना मारी जाती है, श्लोक 1-19। क्या ये एक तरह से एक्शन को जस्टिफाई करना नहीं हुआ? नैतिकता के लिहाज से ये ठीक लगता है? हाँ, ये बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। ओशो इस पर कहते हैं कि कृष्ण यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सामान्य नैतिकता अनैतिकता के लेवल से ऊपर की है। अच्छा। लेवल से बोल रहे हैं जो इन दोनों से परे है। वो हिंसा को सही या गलत नहीं ठहरा रहे। तो फिर वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, जिसे तुम मारना या मरना समझ रहे हो, यानी शरीर का अंत, वो असल में असत का बदलना भर है, जैसे कपड़े बदलते हैं। जो असली चीज है, आत्मा यानी सत, उस पर इसका कोई असर नहीं होता। ये ज्ञान अर्जुन को उसके मोह से, उसके दुख से, उसकी कंफ्यूजन से निकालने के लिए है, ताकि वो डर और शोक से ऊपर उठकर अपना कर्म कर सके। बिल्कुल। ये सत्य के प्रति एक जागरण है, न कि हिंसा का समर्थन। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि जीवन में जो भी बदल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सुख दुख शरीर, ये सब असत की लीला है। इसे पहचानना और इसके पीछे जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं, वो सत, उसे महसूस करना, शायद यही असली समझ है। एकदम सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ, अगर मृत्यु, जैसा गीता और ओशो कह रहे हैं, सिर्फ एक भ्रम है, शरीर का बदलना है, असत का एक रूप से दूसरे में जाना है, तो फिर जीवन के जो संघर्ष हैं, सफलता असफलता है, पाना खोना है, इसके प्रति हमारा नजरिया कितना बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिए।